प्रोटॉन हब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए विज्ञान की दुनिया को समझते हैं। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब पे। अगली टॉपिक हमारी है एक्टिविटी 1.4। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 क्या कहता है? रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होने पे इन्हीं की एक्टिविटी को बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और वाटर का सबको पता ही होता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो पॉइंट है, प्रोसीड्यूर, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें करनी वो बतानी है। ये देखिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का एक बॉक्स है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, एक बीकर है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला जा रहा है। तो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें, उस पॉइंट को बस देखना है हमारे स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें से पहली पॉइंट हमारा ये है कि टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में हमें क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है बीकर में। और नाउ ऐड अ फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें क्या कर देना है? वाटर को ऐड कर देना है। फिर लास्ट पॉइंट है कि डू यू फील एनी चेंज, क्या कोई चेंजेस हुआ है इन टेम्परेचर? टेम्परेचर में व्हेन यू टच द बीकर, जब आप बीकर को टच करते हैं तो कोई चेंजेस हुए हैं टेम्परेचर में, यही बताना है। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है उसी को लिखा हूँ जो होगा है। व्हेन यू ऐड वाटर टू क्विकलाइम इन अ बीकर, जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो दे रिएक्ट वाइग्रोसली वेरी फास्ट एंड स्ट्रांगली। जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। और यू विल हियर ए हाइसिंग साउंड, और आप महसूस करेंगे कि इसमें जो साउंड होता है वो कैसा? तो हाइसिंग साउंड होता है, मतलब बहुत नॉर्मल आवाज़ आती रहती है उसमें से। ठीक है, इफ़ यू टच द आउटसाइड ऑफ द बीकर, जब बीकर के आउटसाइड को आप टच करेंगे तो इट फील वेरी हॉट, वह बहुत ही हॉट फील होगा, मतलब बहुत गर्म महसूस होगा। ठीक है, जलने लगता है। द क्विकलाइम चेंज इनटू वाइट पाउडर, क्विकलाइम जो होता है चेंज हो जाता है किसमें? वाइट पाउडर में, जिसे हम क्या करते हैं? स्लैक लाइम। और इसी स्लैक लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका फार्मूला हो जाता है हमारे स्टूडेंट CaOH का ट्वाइस। ठीक है, यानी कि CaOH का ट्वाइस आपका क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला ये बताना है हमारे स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या क्या निकला देखिए। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में वी कंक्लूड टू मेजर थिंग्स, इसमें दो मेजर थिंग्स हमने कंक्लूड किए हैं। पहला है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करता है? टू डिफरेंट थिंग्स, क्या क्या है? क्विकलाइम एंड वाटर। ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स क्विकलाइम एंड वाटर ज्वाइन टुगेदर टू मेक जस्ट वन सिंगल प्रोडक्ट। दो चीज़ें मिलती हैं, क्विकलाइम और वाटर, और ये ज्वाइंट होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देता है जिसे हम स्लैक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये? द रिएक्शन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जो इस रिएक्शन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है? हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, विच मेक्स द बीकर हॉट। जब हम बीकर को टच करते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिएक्शन मिलता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाए हैं। ठीक है, और ए स्लैक लाइम है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH का ट्वाइस, और यहाँ पे हीट जो है रिलीज हो रहा है। ये हमारा एक्टिविटी 1.4 होता है। यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन इसी के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। इसी का एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है हमारे स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ कोल क्या कहता है कि व्हेन यू बर्न कोल, यानी जब आप कोयले को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, विच इज प्योरली कार्बन। ये बहुत प्योर कार्बन होता है जो कोयला होता है। इन द एयर, एयर के प्रेजेंट में जब हम कार्बन को यानी कोल को जलाते हैं तो इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये जो ऑक्सीजन है हमारा गैस के फॉर्म में, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जो कि गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? देखिए दो रिएक्टेंट है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, और एक क्या निकल रहा है? एक प्रोडक्ट निकल रहा है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, अब हमारा जो दूसरी पॉइंट है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे का जो बी वाली पॉइंट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है ये जानना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के देखिए यहाँ पे मैंने दो डिफिनेशन लिखे हैं, आपको समझ में जो आएगा और आपको जो इजी लगेगा हमारे स्टूडेंट वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो रिएक्शन है, पहला जो डिफिनेशन है वो ये है, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। मीन्स यह कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन। देखिए अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ तक तो मामला एकदम इजी है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ से इन विच, इनमें जो वन सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन, देखिए वन सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यही देखिए इन विच मोर सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट्स वेरी इजी। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि एक सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है, किसमें? इन ए टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब दूसरा जो डिफिनेशन मैं लिखा हूँ ये है कि अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ वेरी
इज सॉरी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, इन विच, यहाँ से भी देखिए इसमें भी पॉइंट यही से है कि इन विच, ठीक है, इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये इसका कहना यह है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है जिसमें क्या होता है, सिंगल कंपाउंड जो होता है ब्रेक डाउन करता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में, और किसके कारण, किसका एक्शन होता है, या तो हीट के कारण, या तो लाइट के कारण, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कारण। और एक अभी मेरे दिमाग में एक डिफिनेशन आ रहा है कि हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ऑब्जर्व द एनर्जी व्हेन एनी सब्सटेंसेज ऑब्जर्व एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे हीट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी, टू फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंसेज, कोई भी सब्सटेंसेज, ठीक है, एनी सब्सटेंसेज ऑब्जर्व, एनी सब्सटेंसेज टू ऑब्जर्व छोड़िए सर, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेज है जिसको ऑब्जर्व किया जाए एनर्जी को, एनर्जी जब हमारा ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी का मीन्स यहाँ पे हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व, और क्या करेगा, टू फॉर्म टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिलहाल ये दो डिफिनेशन बहुत आपकी ईजी है, अब दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, बहुत है। ये जो डिकम्पोजिशन होता है इसका कहने का मतलब होता है कि ये ए भी एक होता है सब्सटेंसेज, ये टूट जाता है अलग अलग, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हीट के कारण या लाइट के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण टू आर मोर सब्सटेंसेज में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन हीट, यहाँ पे जो होता है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन हीट मीन्स जब कंपाउंड ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, हीट के कारण अगर कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है COCH3, ये हीट को ऑब्जर्व करके कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। 2 मिनट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा बस ये एग्जाम्पल लिख ले बस, देखिए ये क्या हो जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करता है हीट को ऑब्जर्व करके, किसमें 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 आपका, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, चल नहीं जाता सही, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, यही आपका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, यही आपका डिकम्पोजिशन में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कंपाउंड ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, अगर हीट के प्रेजेंस में कोई कंपाउंड ब्रेक करता है या टूटता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग डिफिनेशन में आप कर सकते हैं कि व्हेन एनी सब्सटेंसेज ऑब्जर्व द हीट टू ब्रेक डाउन टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मीन्स ये कि अगर कोई हीट के कारण कंपाउंड ब्रेक करता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। दूसरी पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट, अ कंपाउंड ब्रेक डाउन जो कंपाउंड है वो क्या करे, ए कंपाउंड ब्रेक डाउन ऑन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। एग्जांपल के तौर पे वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। अब इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या कर रहा है कि कोई वाटर है डिकम्पोज हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, यानी कि अगर हम बात करें ये जो वाटर है माय डियर स्टूडेंट, ये जो वाटर है इसमें करंट फ्लो कर रहा हो, क्या कर रहा हो, करंट फ्लो करेगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब कैसे पता चलेगा इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो उसके लिए एक सिंपल सा बात होता है, जैसे कि आप याद कर लीजिए, जैसे पाव, ठीक है, जिसमें पाव का मतलब हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, पाव का मतलब हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, पाव का मतलब पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड और O फॉर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन गैस हमारा है वो क्या है, पॉजिटिव है, ऑक्सीजन गैस हमारा पॉजिटिव है और एनोड है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ओके, अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये क्या है, इसको जानना है। तो देखिए, अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर कोई कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक करता है, टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अगर लॉन्ग डिफिनेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि व्हेन एनी सब्सटेंसेज ऑब्जर्व सनलाइट टू ब्रेक डाउन टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो लाइट के कारण होगा। ठीक, एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड, क्लोरीन गैस। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, क्या है, AgCl गिव्स आउट, ये यहाँ पे मिलेगा आपको सनलाइट, यहाँ सनलाइट मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा Ag प्लस Cl2। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट,
देखिए यहाँ पे ट्रिक के रूप में है कि हीट जो है, हीट मतलब थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक और लाइट मतलब फोटोलाइटिक। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइट मतलब फोटोलाइटिक। अब देखिए जो पॉइंट हमारा है वो क्या कहना चाह रहा है, अगली जो पॉइंट है वो कह रहा है कि वन रिएक्टेंट गिव्स आउट मेनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वन रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ये अपोजिट होता है हमारी। ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.5। एक्टिविटी 1.5 क्या कहता है, देखिए कि जब हम फेरस एनहाइड्रेट सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, फेरस एनहाइड्रेट सल्फेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से जो वाटर होता है वो पहले निकल जाता है, तो वो ग्रीन कलर से वाइट कलर में चेंज होता है। ठीक है, यानी फेरस सल्फेट में होता है। फिर ये ग्रीन कलर से जो वाइट होता है, वाइट को फिर और ग्रीन करते हैं, गुस्से से वो क्या हो जाता है, एकदम आग बबूला हो जाता है। और कोई गुस्से में हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, तो यानी वो फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड जिसे हम रेडिश ब्राउन करते हैं, क्या करते हैं, रेडिश ब्राउन। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले वो फेरस सल्फेट एनहाइड्रेट रहता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसको गर्म करते हैं तो व्हाइट में कन्वर्ट होता है, फिर गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, आपका ये ग्रीन कलर का है, ये आपका व्हाइट कलर का है, ये आपका रेडिश ब्राउन है। और इसमें से ये जब रिएक्शन होते हैं तो गैस इन्वॉल्व होता है, SO2 और SO3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि ये हीट के कारण ये होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। पहले ये ग्रीन कलर का होता है, बाद में ये सबसे लास्ट में क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 1.5 करता है। अब ये तो मैंने एज ए फिगर में जो था उस फिगर के हिसाब से समझा रही है। देखिए क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या मैंने आपके लिए लाया है वो देखिए, और उसको देख के थोड़ा समझते हैं। एक्टिविटी 1.5 कहता है माय डियर स्टूडेंट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हमें क्या करना है, हीट करना है। तो एम टू स्टडी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, FeSO4 7H2O, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, बर्नल स्प्रिट लैंप है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। अब प्रोसीड्यूर क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना है इसमें। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, हमें क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट को ले लेना। फेरस सल्फेट यानी यही, ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ले लेना इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। और इसे क्या करना है, एक ट्यूब में बॉयल करना है। एक ट्यूब में क्या करना है, बॉयल करना है। नोट द कलर ऑफ द क्रिस्टल, फिर जो कलर चेंजेस होंगे उसे क्या करना है, नोट करना है। हीट बॉइलिंग ट्यूब केयरफुली, और जो बॉइलिंग करते समय उसे हीट जो करना है बहुत ही केयरफुली करना है, बहुत ध्यान से करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस एंड स्मेल द गैस केयरफुली फ्रॉम द डिस्टेंस। ऑब्जर्व करना है क्या चेंजेस हो रहे हैं और स्मेल कैसा आ रहा है, गैस में कैसे क्या चीज़ें हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या करने पे मिला है, ये सब करने के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या मिला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन कलर। जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक, ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं तो द क्रिस्टल लॉस वाटर एंड डियर कलर चेंज। जो क्रिस्टल होता है वाटर को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और उसके कलर में क्या चेंज होता है, क्या होता है, बर्निंग सल्फर स्मेल इज ऑब्जर्व। और क्या होता है कि जो सल्फर होता है जब बर्न करता है तो उसमें से स्मेल आती है। अब बर्न सॉलिड रेसिड्यू रिमेन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो बचे रहते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो वही स्मेल करता है। अब इसका रिएक्शन क्या क्या है, इसका रिएक्शन बहुत ही आराम सा है, हम देख सकते हैं ये। हाँ, इसका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जैसे FeSO4 7H2O, इसको हम हीट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, Fe2O3, फिर SO2 और SO3 में। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये हमारा है, इसको बैलेंस करना आपका काम है, बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ से यहाँ होता है, इसमें से फिर वाटर क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, वाटर निकल जाता है तो बनता हमारा है फेरिक ऑक्साइड। यही रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारी स्टूडेंट, यही रेडिश ब्राउन होता है। इसलिए मैंने पहले ही कंपाउंड कुछ लिखवा दिए हैं कि कौन किस कलर का होता है। फेरस सल्फेट केवल होगा, केवल FeSO4 होगा तो वह व्हाइट कलर का, FeSO4 × 7H2 होगा तो वह ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, इसमें से SO2 भी निकलता है और SO3 भी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ब्राउन सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। टाइप ऑफ रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन होता है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट था वह टूट रहा है कई टुकड़ों में। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि बिकॉज हीट इज यूज, यह हीट को यूज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड मिला है फेरस सल्फेट, एक सिंगल कंपाउंड फेरस सल्फेट था जो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन हीट, देयरफॉर इट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह एक सिंगल कंपाउंड रहता है फेरस सल्फेट जो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में हीट को ऑब्जर्व करके। यही कारण है कि इसे हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था हमारी स्टूडेंट, 2024 में पूछा गया था। ठीक है,
व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, क्या होता है जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करते हैं? तो आंसर है ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू फॉर्म ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, ये थोड़ा सा जूम आउट कर ले बस, हाँ, ब्राउन फेरिक ऑक्साइड एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? फेरिक ऑक्साइड निकलता है और रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को हम क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है हमारे स्टूडेंट, फिर अगला जो हमारा एक्टिविटी है वो आ जाता है 1.6 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। 2 मिनट माय डियर स्टूडेंट। यहाँ देखिए रिएक्शन है, ये लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड में और NO2 में और हमारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए NO2 क्यों लिखा है इस कलर? ये जो लेड ऑक्साइड है ये येलो कलर का होता है और जो NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ऑब्जर्व करने पर क्या मिला? इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और व्हाइट पाउडर टर्न येलो लेड ऑक्साइड। यानी कि जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है व्हाइट कलर का होता है और एक कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है एक कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें? रेडिश ब्राउन में। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्टिविटी 1.6 करती है। अब इसमें क्या क्या, जैसे हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होगा? एम हमारा क्या है? टू स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब होल्डर लेना है, बर्नर लेना है। ठीक है, प्रोसीड्यूर। अब इसमें टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। दूसरी पॉइंट है होल्ड अ बॉइलिंग ट्यूब विथ टोंग्स। तीसरी पॉइंट है हीट इज केयरफुली ओवर अ फ्लेम, बहुत केयरफुली ओवर फ्लेम पे रखना है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में बस कर दें। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके कलर में, उसके टेम्परेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे लिखना है। तो ऑब्जर्व करने पे हमें क्या मिला है? ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से हमारा जो है क्या निकल रहा है? ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, और येलो रिड्यूस इज लेफ्ट बिहाइंड, और येलो कलर का रेसिड्यू क्या होता है? बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड, PbO। ऑक्सीजन गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, और जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑलरेडी इसमें क्या है? प्रोड्यूस है। अब इसका जो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन लिखना जरूरी है। PbNO3 का ट्वाइस, ये हीट को ऑब्जर्व किया है, PbO NO2 प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर लीजिएगा हमारे स्टूडेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या क्या मिला है? लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, देखिए लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। ओके, ये भी एक्टिविटी खत्म होता है। अब आता है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके क्या क्या रिएक्शन है? ये जो एक्टिविटी हुई है ये कौन कौन से रिएक्शन को देता है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये पहली पॉइंट है थर्मल डिकम्पोजिशन, उसी का एक पार्ट है, बिकॉज ये हीट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है हमारी स्टूडेंट। कंक्लूजन करने पे क्या निकला है? लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट है ब्रेक डाउन इनटू लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड ऑक्सीजन व्हेन हीटेड, और ऑक्सीजन हीट के कारण वो रिलीज होता रहता है। देयरफॉर इट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही कारण है इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बोर्ड एग्जाम, यह क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा था, 2023 में पूछा था। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोज टू येलो लेड ऑक्साइड, जो येलो लेड ऑक्साइड एंड ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम एंड ऑक्सीजन गैस, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हुआ है वही बता देना है। ठीक है, हीट प्लस मेटल, जब हीट और मेटल नाइट्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। जो ब्राउन फ्यूम होंगे वह क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि जब वो ब्राउन कलर का उसमें से निकल रहा था, ये पिक्चर में देखिए समझ में आएगा, ये जो ब्राउन कलर का निकल रहा है ऐसे, इसी को हम कहते हैं क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगली एक्टिविटी है माय डियर स्टूडेंट, आप भी कहेंगे कि सर पूरी एक्टिविटी बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतने सालों में ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि जो CBSE है वो अपने पैटर्न को एकदम चेंज कर दिया है। ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो NCERT में एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने हर टॉपिक में जितने भी एक्टिविटी हैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट, इसको समझने का प्रयास करिए। ये देखिए 60 वीडियो मैंने इसका डाल रखा है
कि एक बीकर लेंगे, ठीक है। बीकर में क्या करना है, एक ग्रेफाइट का रॉड लगा देना। ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही रहे, आप पेंसिल का जो रहता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट का रॉड लगा देना और उसमें से जो है 2 तार लगा देना है, ठीक है, और उसको बैटरी से जोड़ देना। तो देखेंगे एक में हाइड्रोजन गैस और एक में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ऑक्सीजन गैस है और किस में हाइड्रोजन गैस है? मैंने वही बताया था ना सर, पाव वाली बात। पी फार होता है पॉजिटिव, ओ फार होता है, सॉरी पाव ही गलत लिख दिया भाई, ये पहले मिट जाए, हाँ पाव ही गलत लिख दिया। पी ए ओ होगा ना, पी फार पॉजिटिव, ए फार एनोड और ओ फार ऑक्सीजन। यानी जो पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा तो पता कैसे चलेगा? माय डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन होता है वो जो जलने में क्या करता है, जलने में हेल्प करता नहीं है, लेकिन जल जाता है। बात को समझिएगा, ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन हेल्प करता है जलाने को किसी चीज़ के लिए। जब भी हम कैंडल को लेके जाएंगे, यहाँ पे जलती हुई कैंडल को लेके जाएंगे तो वो जलने लगेगा तेजी से। और हाइड्रोजन गैस अगर निकल रहा होगा तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉप साउंड निकलेगा। पॉप साउंड निकलता है, पॉप कप करके साउंड निकलता है और इतना तेज रिएक्ट करेगा कि वह जो कैंडल जलती हुई कैंडल को बुता देगा। यानी जिधर ले जाने पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा उधर वह कैंडल को, जलती हुई कैंडल को बुताने का काम करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस है। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्टिविटी में वही बात बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक करते हैं तो क्या होता है? एम टू स्टडी द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक काम करेंगे। मटेरियल क्या क्या है? वाटर है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट होता है माय डियर स्टूडेंट, जो करंट होता है वो प्योर वाटर में क्या होता है? प्योर वाटर में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। यही कारण है कि उसमें हम एक ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का डाल सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, बैटरी भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, ग्रेफाइट का नहीं मिलेगा तो पेंसिल की रॉड ले सकते हैं, बीकर चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट बीकर के, डायरेक्ट आप पेंसिल की रॉड में जो रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के देख सकते हैं, और मैंने वही किया था, ठीक है। अब प्रोड्यूसिव पहला पॉइंट क्या है? टेक वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें वाटर लेना है एक बीकर में और उसमें 1-2 बूंद यानी थोड़ी सी मात्रा में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, इंसर्ट 2 इलेक्ट्रोड इनटू द सोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड हैं डालने सोल्यूशन में। तीसरी पॉइंट, कनेक्ट द इलेक्ट्रोड टू अ बैटरी। अब बैटरी से कनेक्ट कर देना जो भी वायर होगा, ठीक है। प्लेस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर द इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेस क्या हो रहा है? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर द इलेक्ट्रोड। पांचवें पॉइंट, पास इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू द सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है। लास्ट पॉइंट है, ऑब्जर्व द गैस कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस को कैसे कलेक्ट करेंगे वो बताना। ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला है? बबल ऑफ गैस आर प्रोड्यूस्ड अबोथ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं? बबल्स दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर गैस इज कलेक्टेड एट द कैथोड। जो मोर गैस है वो क्या करें? कलेक्ट द कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा, यानी कि इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है नेगेटिव होता है और जो ऑक्सीजन होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि एनोड होता है, ठीक है। अ लेस गैस इज कलेक्टेड एंड एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जो H2O में, H2O जब टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन करने पे पता चला है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। केमिकल इक्वेशन वही है कि हम ये पहले से लिख लें। H2O एक करंट क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ 2। यार देखिए हाइड्रोजन गैस क्या है? ज़्यादा हो गया ना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा था? हाँ, लेस गैस इज एनोड, अब मोर गैस इज कलेक्ट कैथोड। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे कैथोड कहेंगे, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे कैथोड कहेंगे, जो कम क्वांटिटी में होगा उसे एनोड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टूडेंट, हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए क्या है? इसीलिए कैथोड है, इसीलिए कैथोड है, और ये क्या हो जाएगा? एक कम क्वांटिटी में इसीलिए एनोड हो जाएगा, ठीक है हमारी स्टूडेंट। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, एक किस टाइप का रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और दूसरी जो पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकला है हमारी स्टूडेंट? वाटर ब्रेक डाउन इंटू हाइड्रोजन, वाटर ब्रेक डाउन इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रिक करंट इज पास। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल जा रहा है, ठीक है, थ्रो इट, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन क्या है? बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या है? व्हाट इज द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या करने के लिए? जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किए हैं। आंसर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर प्रोड्यूस। तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रहे हैं, ये हमने देखा।
और द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट इज द ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वह ऑक्सीजन की कंपेरिजन में ऑक्सीजन का लगभग 2 गुना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तो हाइड्रोजन 4 होता है। इजी ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर, जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। वन रिएक्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना, मेनी प्रोडक्ट हो, लेकिन क्या मिलेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक रिएक्टेंट ये टूट करके मेनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 होता है। लास्ट एक्टिविटी 1.8 वाला, इसमें देखिए सिल्वर पाउडर वाली बात करेगा, ये देखिए वाइट सिल्वर पाउडर की बात कर रहा है कि वाइट सिल्वर पाउडर है, ठीक है। ये आपका क्या है, वाइट सिल्वर पाउडर है, सेटअप फर्स्ट है। अब ये वाइट सिल्वर पाउडर को यहाँ बाहर से क्या मिल रही है, रोशनी मिल रही है, यानी कि लाइट मिल रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस उड़ रहा है, ठीक है। तो बचा क्या आपका, क्लोरीन गैस उड़ जाएगा और बचेगा क्या आपका, केवल और केवल सिल्वर बचेगा, और सिल्वर किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। देखिए तीसरी पॉइंट, द फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, बिफोर वाइट AgCl, यहाँ पे हम AgCl रख रहे हैं, यहाँ पे क्या है AgCl, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस निकलने के बाद हमें यहाँ पे मिल गया आफ्टर द सिल्वर मेटल, ठीक है। अब देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के लिए उपयोगी, दोनों के लिए एक ही चीज़ है। टू स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट, पहला मटेरियल रिक्वायर्ड होता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड टू वॉश ग्लासेस सनलाइट। अब क्या क्या इसमें प्रोसीड्यूर है, देखिए टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है, इन 1 वॉच ग्लास एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज अनदर। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड का एक बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल अमाउंट में हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है, इन 1 वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास लेना है, एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन अनदर, और दूसरे में क्या क्या लेना है, सिल्वर ब्रोमाइड लेना है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ले लेना है। कीप बोथ वॉच ग्लासेज इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और दोनों ग्लास को हमें ध्यान से देखना है सनलाइट के पड़ने के बाद। ऑब्जर्व द कलर चेंज, तो उसके कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सिल्वर जो क्लोराइड होता है चेंज फ्रॉम द वाइट टू ग्रे, जब सिल्वर क्लोराइड होता है तो वह वाइट कलर का होता है, लेकिन जब उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है तो वह किस कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड पहले क्या होता है, पहले येलो होता है, फिर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले येलो मतलब हल्का येलो रहता है, ठीक है। द चेंजेस बिकॉज मेटालिक सिल्वर इज फॉर्म, केमिकल इक्वेशन, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, अब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब देखिए रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी रिएक्शन लिख देता हूँ कि AgCl गिव्स आउट, यहाँ सनलाइट मिलता है, ठीक है, सनलाइट मिलता है Ag प्लस Cl2, बैलेंस कर देंगे यहाँ 2 से यहाँ भी 2 हो गया बैलेंस, ठीक है, यही मिल रहा है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज सनलाइट कॉसेज द रिएक्शन। कंक्लूजन क्या है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इन सनलाइट, जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है यह डिकम्पोजिशन है इन अ सनलाइट टू फॉर्म अ सिल्वर एंड गैसेस। सिल्वर एंड गैसेस, देयरफॉर दिस इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही कारण है कि इसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंस इन अ डेली लाइफ, क्या क्या डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन ए फोटोग्राफिक फिल्म, कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसको बनाने में इसका यूज़ होता है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि ये लाइट के सेंसिटिव में होता है, जैसे लाइट पड़ता है ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सिल्वर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन फैमिली का जो भी रहेगा वो अलग हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाई आर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर इन ए डार्क कलर वाटर, ये बताना है कि सिल्वर क्लोराइड हो या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो, इसे डार्क कलर में यानी कि काले रंग के डब्बे में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात कहा, जैसे ही सन की रे इस पर पड़ेगी सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाएगा। डे डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डार्क कलर बॉटल प्रिवेंट लाइट, ठीक है, फ्रॉम रीचिंग देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ट्रिक क्या है इसका, सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये टूट करके सिल्वर फॉर्मेशन यानी सिल्वर मिलेगा, ये वाइट पहले कलर का होता है और ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, जिसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में सबके पास कम से कम एक फ्रेंड जरूर है, तो अपने दोस्तों का यूज़ करके हुए हमारे चैनल को ग्रो कराइए, ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं केमिस्ट्री के शानदार तरीके से मिलते रहें। कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम में दे रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए, वो टॉपिक का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक चीज़ और कहना है,
जो भी टॉपिक अभी बची हुई है केवल डिकम्पोजिशन था। अगली हमारी जो टॉपिक रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और हर टॉपिक का जितने एक्टिविटी होंगे सारे एक्टिविटी मैं कराऊंगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।